नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपना जो अध्ययन का मुख्य विषय होगा करंट अफेयर्स होगा, जिसमें ऐसे सवालों का संकलन करके लाया हूँ मैं कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और इससे पहले मैंने जो महीनों के हैं करंट अफेयर्स है उसके वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए या फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए जहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं, प्रेस कर लें, ताकि आपको दूसरे जो अगले वीडियो आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो करंट अफेयर्स यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, यानी उनसे संबंधित पहले भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर सवाल पूछे गए हैं और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। कुछ जो पुरस्कार है, अवार्ड है, उनको मैं लेकर के आया हूँ आज। तो अपन सबसे पहले जो चर्चा करते हैं यहाँ पे करंट जीके में, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करेंगे अपन। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, ये साहित्य अकादमी उदयपुर वाली नहीं है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं, साहित्य अकादमी ये नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के, लेकिन ये जो प्रदान किए गए थे ये 2020 में प्रदान किए गए, वर्ष 2020 में प्रदान किए गए थे। लेकिन साहित्य अकादमी 2019 के पुरस्कार पढ़ेंगे अपन, और किसके द्वारा? नई दिल्ली द्वारा। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में जो स्थित है उसके द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं। तो यहीं पर देखिए अपन जो प्रदान किए जाते हैं, ये जो प्रदान किए गए थे ये कब किए गए थे? वर्ष 2020 में ही प्रदान किए गए थे। इसलिए जो 2020 के 21 के एग्जाम होंगे उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य भी है लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले देखिए ये जो पुरस्कार है ये नेपाली के अतिरिक्त, उस समय नेपाली भाषा का नहीं प्रदान किया गया था, नेपाली भाषा के अतिरिक्त उसको छोड़ करके 23 भाषाओं में ये पुरस्कार, 23 भाषाओं की रचनाओं में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो 23 भाषाएं भारतीय भाषाएं, उनमें उनकी कृतियों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। जिसमें हमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा वो हिंदी भाषा और राजस्थानी भाषा, क्योंकि ये दोनों ही दो राजस्थान के व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो राजस्थान के कितने व्यक्ति थे, राजस्थान के 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। राजस्थान के 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, 2 व्यक्तियों को, राजस्थान के 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। जो देखिए राजस्थान के 2 व्यक्ति कौन से, एक नंबर लेता हूँ, नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य, अपन बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। नंद किशोर आचार्य, देखिए यहाँ से क्या सवाल बनता है। पहला ही तो कि राजस्थान के कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, 2 व्यक्तियों को। अच्छा, फिर पूछ लेते हैं नंद किशोर आचार्य कहाँ के रहने वाले हैं, ये किस जिले से संबंध रखते हैं? ये बीकानेर। तो यहाँ पहला ही जो क्वेश्चन बनता है ये बीकानेर के है। अच्छा, नंद किशोर आचार्य को किस भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया, यानी कौन सी भाषा की रचना के लिए? तो नंद किशोर आचार्य जो बीकानेर के हैं, इनको हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा की कृति या रचना, हिंदी भाषा की कृति या रचना के लिए नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए इसकी रचना क्या है। रचना देखिए, छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, यह रचना का नाम है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों में छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, इस रचना के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है आचार्य नंद किशोर आचार्य बीकानेर को।
छीलते हुए अपने को। देखिए यहाँ आजकल जो सवाल आता है उनमें ऑप्शन देते हैं, बहुत बारीकी अंतर देते हैं। जैसे ऑप्शन में क्या आएगा, पहले तो छीलते हुए अपने को, फिर कोई दूसरी रचना का नाम भी चेंज हो जाता था, लेकिन आजकल कुछ ही चेंज कर देते हैं। जैसे ऑप्शन में दे दिया छीलते हुए अपने को, दूसरे में छीलते पर अपने, फिर आ जाएगा छीलते हुए अपने, छीलते हुए को, ऐसे आते हैं ऑप्शन। तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखिए आप कि छीलते हुए अपने को रचना अच्छी तरह से देखिए किसकी है, नंदकिशोर आचार्य की है। कौन सी भाषा के लिए दिया गया है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। तो हिंदी भाषा की रचना छीलते हुए अपने को नंदकिशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। अब हम यहाँ दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे। देखिए दूसरा व्यक्ति कौन है, राम स्वरूप किशोर। राम स्वरूप किसान, ये दूसरा व्यक्ति है, राम स्वरूप किसान। देखिए किसान लिखा है, राम स्वरूप किसान। अब राम स्वरूप किसान को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले, लेकिन ये हिंदी भाषा नहीं होगा, यहाँ भाषा चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कहाँ के रहने वाले। देखिए परलीला गांव नोहर, परलीला गांव ये कहाँ पे है, नोहर। और नोहर कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले को ये बिलोंग करते हैं। कौन, राम स्वरूप किसान। परलीला गांव नोहर हनुमानगढ़ को ये बिलोंग करते हैं। अब इनको जो पुरस्कार मिला है वो राजस्थानी भाषा के लिए मिला है। देखिए राजस्थानी भाषा की इनकी जो कृति है, रचना है, उसके ऊपर मिला है, राजस्थानी भाषा की कृति के ऊपर मिला है। किसको, राम स्वरूप किशोर नोहर हनुमानगढ़ को। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। और रचना है बारीक बात। देखिए रचना का मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकी रचना का नाम है बारीक बात। कौन सी रचना पे मिला है, बारीक बात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और जो बारीक बात है ये क्या है, कथा या कहानी संग्रह है, ये कथा या कहानी संग्रह। और जो छीलते हुए अपने को, ये क्या है, कविता संग्रह है। तो यदि राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का पूछा जाए तो राम स्वरूप किसान को मिला है, जो नोहर हनुमानगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। और उनकी रचना का नाम है बारीक बात। ये बारीक बात क्या है, ये कहानी संग्रह है। और छीलते हुए अपने को, ये क्या है, कविता संग्रह है। तो यह हमने जो साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थान के 2 व्यक्तियों को दिया गया है, नंदकिशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को, और रचना राम स्वरूप किसान को। तो यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके हैं, नई दिल्ली द्वारा 2 राजस्थानियों को प्रदान किया गया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 नई दिल्ली की बात हुई। देखिए इसके अलावा आप जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उदयपुर, उसके द्वारा भी जो प्रदान किए जाते हैं वह भी महत्वपूर्ण है, उसकी भी अपन बात करेंगे। अभी इससे पहले अपन जो 2020 में जिन व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है उनके बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो बात करते हैं अपन। देखिए जो 2020 में कितने राजस्थानियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं यहाँ अपना जो बिंदु होगा टॉपिक देखिए, पद्मश्री पुरस्कार 2020 की यहाँ बात करेंगे कि 2020 में जिन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है उनके बारे में। देखिए पद्मश्री पुरस्कार, तो देखिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 की बात करें तो ये 71वें गणतंत्र दिवस समारोह पे, मैं लिख रहा हूँ 71वें गणतंत्र दिवस समारोह पे ये प्रदान किए गए थे। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह 2020 में ये प्रदान किए गए थे। और इनकी जो 25 जनवरी 2020 को घोषणा की गई थी।
जो 2020 में गणतंत्र दिवस समारोह पे जिन राजस्थानियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, देखिए पद्मश्री पुरस्कार है, ये चौथे स्तर का पुरस्कार है। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण, फिर 3 नंबर पे पद्म भूषण, और फिर चौथे नंबर का जो सर्वोच्च पुरस्कारों में चौथे स्तर का जो पुरस्कार है पद्मश्री पुरस्कार 2020। ये देखिए विभिन्न जो योगदान होता है किसी का खेलों में, साहित्य में, संगीत में, कला में, सामाजिक कार्यों में, तो उनको उन क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। जो राजस्थान के जिन व्यक्तियों को देखिए पुरस्कार मिला है उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के ये 5 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है 2020 पद्मश्री 5 व्यक्तियों को मिला है। जो 5 व्यक्ति हैं उनके बारे में आप देखिए, यहाँ से सवाल कैसे आते हैं कि किस क्षेत्र में मिला है, किस सेक्टर में, किसी व्यक्ति का नाम विशेष देख करके पूछ लेते हैं किस सेक्टर में मिला है, उनकी क्या उपलब्धियां थी। तो नाम और उसका सेक्टर और उसकी उपलब्धियां, उसके साथ साथ में अपने को जिले का भी ध्यान रखना है कि किस जिले से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जो पद्मश्री 5 व्यक्तियों को मिला है उनमें देखिए अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे सुश्री उषा चौमर। देखिए सुश्री उषा चौमर को पद्मश्री मिला है, और ये उषा चौमर कहाँ से संबंध रखती है, किस जिले से, अलवर जिले से संबंध रखती है, ठीक है। और उषा चौमर को किस सेक्टर में मिला है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो सेक्टर में यहाँ ध्यान रखना है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। देखिए कुछ कला के सेक्टर में भी आएगा यहाँ पे, तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो इनको सामाजिक जो कार्य उनके सेक्टर में मिला है, लेकिन इनकी उपलब्धि क्या थी। कभी उषा चौमर क्या करती थी, ये सिर पे मेला डोने वालों में थी, तो इनको स्वच्छता के प्रति मिला है। देखिए स्वच्छता की अलख जगाई थी इन्होंने, स्वच्छता की अलख जगाई थी। इस कारण से उस चौमर को एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। कभी ये सिर पे मेला डोती थी, कभी सिर पर ये मेला डोती थी, मेला डोती थी ये, ठीक है। तो डोने वाली या डोती थी, डोने वाली थी ये। कभी मेला आप जानते हैं जो गंदगी है उसको उठाना। तो उषा चौमर को अलवर से संबंध रखती है, और ये सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में मिला है। इन्होंने क्या किया था, स्वच्छता की अलग जगाई थी। 2 नंबर पे यहाँ देखिए, 2 नंबर पे जो पद्मश्री अवार्ड मिला है हिम्मत राम भांबू। हिम्मत राम भांबू का संबंध ये नागौर जिले से, शंखवास से नागौर के रहने वाले हैं। तो हिम्मत राम भांबू, इनका संबंध किस जिले से, नागौर से। और ये भी एक क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता में इनकी क्या उपलब्धियां रही थी, ये देखिए। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे पेड़ लगाए थे, तो पर्यावरण के संरक्षण में इन्होंने अलख जगाई थी, या कह सकते हैं रेगिस्तान को, कह सकते हैं कि रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में, या रेगिस्तान में वृक्षारोपण, रेगिस्तान में वृक्षारोपण कर और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया, पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया। इस कारण से हिम्मत राम भांबू नागौर के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और रेगिस्तान में हरा भरा बनाने के योगदान में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। 3 नंबर पे अपन यहाँ देखिए चर्चा करते हैं, जो तीसरा पद्मश्री किस राजस्थानी को मिला है, उस्ताद अनवर खान मंगणियार। उस्ताद अनवर खान मंगणियार, देख मांगणियार भी बोलते हैं, मांगणियार एक जाति है। उस्ताद अनवर खान मंगणियार को मिला है, और ये किस जिले से संबंध रखते हैं, ये जैसलमेर जिले से संबंध रखते हैं। अब यहाँ जो उस्ताद अनवर खान मंगणियार को मिला है,
अपन देखिए जब राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ी थी तो उसके अंदर अपन ने कुछ जो ये वाद्य यंत्र वगैरह है उनके बारे में पढ़ा था। ये तो क्या है कि कला के सेक्टर में माहिर होते हैं मंगनियार जाति, तो इनको जो मिला था उस्ताद अनवर खान मंगनियार को पुरस्कार मिला, ये कला के सेक्टर में मिला था। कौन सा सेक्टर में? कला के सेक्टर में। इन्होंने क्या हुआ कि राजस्थानी कला को देश विदेश में पहचान दिलाई थी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इन्होंने राजस्थानी कला को या राजस्थान कला को देश विदेश में पहचान दिलाई थी, देश विदेश में पहचान दिलाई। इनका इसी कारण से उस्ताद अनवर खान मंगनियार जो जैसलमेर जिले से संबंध रखते हैं को कला के सेक्टर में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। चौथा जो पुरस्कार है देखिए चौथे व्यक्ति को मिला है, यह सुंदरम वर्मा को मिला है। सुंदरम जो वर्मा को मिला है, यह पुरस्कार मिला है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, कला के सेक्टर में नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता है। ये सामाजिक कार्यकर्ता है। और इन्होंने क्या किया था, शेखावाटी सेक्टर में बहुत सारे वृक्ष लगाए थे और वहाँ पे हरा भरा बनाने का कार्य किया था। सामाजिक कार्यकर्ता है शेखावाटी सेक्टर में, या शेखावाटी में पर्यावरण संरक्षण के लिए लैंड एग्रो फॉरेस्ट तकनीकी से इन्होंने क्या किया था, पूरे प्रदेश को हरा भरा बनाया था। तकनीकी के विकास से प्रदेश को हरा भरा बनाया था। तो ये भी कह सकते हैं कि सुंदरम वर्मा ये शेखावाटी को बिलोंग करते हैं और इनका जो पुरस्कार मिला है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और पर्यावरण संरक्षण के रूप में ही हरा भरा बनाने में इनको ये पुरस्कार मिला है। जो पांचवें व्यक्ति को पुरस्कार मिला है ये है मुन्ना मास्टर। कौन सा मास्टर? मुन्ना मास्टर को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और मुन्ना मास्टर है, देखिए ये मुन्ना मास्टर का संबंध जो है ये बगरू से है, और बगरू कहाँ पे है? जयपुर में। तो मुन्ना मास्टर का संबंध किससे हुआ? बगरू से, और बगरू जयपुर में है। अब जो इनको जो पुरस्कार मिला है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, कला के सेक्टर में मिला है। तो यह इनको जो पुरस्कार मिला है वो कला के सेक्टर में पुरस्कार मिला है मुन्ना मास्टर बगरू जयपुर वाले को। अच्छा ये क्या है, कौन सी कला है? ये क्या है? कृष्ण भजन गायकी के सेक्टर में मिला है इनको। कृष्ण भजन गायकी के सेक्टर में मिला है। और यही जो मुन्ना मास्टर है, आपको पता है ये चर्चा में रहा था, जो BHU यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर फिरोज के ये पिता है। BHU जो यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर जो फिरोज है उसके ये पिता है मुन्ना मास्टर। तो ये वैसे भी ये चर्चा में रहते हैं और मुन्ना मास्टर को ये जयपुर से संबंध रखते हैं। कला के सेक्टर में इनको ये पुरस्कार मिला और कृष्ण भजन गायकी के सेक्टर में मिला था। तो राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 11वें गणतंत्र दिवस समारोह 2020 में 5 व्यक्तियों को जो पुरस्कार मिला, सुश्री उषा चोमर, देखिए महिला भी है, इसमें ध्यान रखना है। उसका अलवर से संबंध है, सामाजिक कार्यकर्ता है। हिम्मत राम बाबू नागौर से संबंध रखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में वृक्षारोपण किया था। उस्ताद अनवर खान मंगनियार जैसलमेर से हैं, कला के क्षेत्र में मिला था। राजस्थान कला को क्या देश विदेश में पहचान दिलाई थी। इसी प्रकार सुंदरम जो वर्मा है ये सामाजिक कार्यकर्ता है। शेखावाटी सेक्टर में इन्होंने एग्रो फूड जो अच्छी एक तकनीकी थी उस तकनीक से एग्रो फॉरेस्ट तकनीकी से विकास किया था। ऐसे ही जो मुन्ना मास्टर है ये बगरू जयपुर से संबंध रखते हैं, इनको ये कला के क्षेत्र में मिला था।
तो देखिए 2 व्यक्तियों को तो कल्ला के सैकड़ों मिला है। किसको? एक उस्ताद अनवर खान को और मुन्ना मास्टर को, और 3 व्यक्तियों को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पुरस्कार मिला है। तो यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। देखिए ये तो ये अपने पद्मश्री पुरस्कार, चौथे स्तर के जो पुरस्कार थे। और अब अपन पढ़ेंगे फिल्म फेयर पुरस्कार। देखिए काफ़ी इन फिल्म फेयर पुरस्कार को लेकर के काफ़ी जो मेरे पास कमेंट भी आए हैं, काफ़ी उनको दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन भी हो रहता है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार देखिए आप, अपन यहाँ आज जो चर्चा करेंगे वो 65वें फिल्म फेयर 2020 के जो पुरस्कार है उनके बारे में। तो देखिए यहाँ अपना जो विषय है 65वें, देखिए 65वें फिल्म फेयर 65वें फिल्म फेयर 2020, देखिए 2020 की 65वें फिल्म फेयर 2020 पुरस्कार। तो 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020, फिल्म फेयर 2020 में जो पुरस्कार प्रदान किए गए इनके बारे में यहाँ अपन चर्चा करते हैं। देखिए पहले तो जो फिल्म फेयर, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि फिल्म फेयर जो पुरस्कार है वो किन को दिया जाता है। ये केवल भारतीय फिल्मों के लिए ही दिया जाता है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार देखिए किसके लिए दिया जाता है? भारतीय फिल्मों के लिए, भारतीय फिल्मों के लिए, भारतीय फिल्मों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके लिए? भारतीय फिल्मों के लिए। अच्छा, इनका वितरण कब हुआ था? देखिए जो ये फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 है, इनका वितरण 11 फरवरी 2020 को इनका वितरण किया गया था। अच्छा, वितरण कहाँ किया गया था? स्थान गुवाहाटी। देखिए स्थान की बात करें तो गुवाहाटी, और गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में। देखिए पहली बार बम्बई के बाहर इन पुरस्कारों का आयोजन या समारोह किया गया है। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि पहली बार मुंबई के बाहर इनका जो है वो मुंबई के बाहर, ठीक है, वितरण किया गया। अब यहाँ देखिए सर्वश्रेष्ठ किस फिल्म को प्रदान किया गया? फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 किस फिल्म को दिया गया है, किस अभिनेता को दिया गया है और कौन सा जो निर्देशक है? तो देखिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है वो गली बॉय, फिल्म गली बॉय को मिला है। और गली बॉय फिल्म का अभिनेता रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है फिल्म फेयर। और जो अभिनेत्री है गली बॉय फिल्म की, उसे फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। और निर्देशक में जो अपन बात करेंगे तो जोया अख्तर की यहाँ बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, किस फिल्म को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो गली बॉय। देखिए आप आसानी रहेगी, नाम भी याद रह जाएगा कि गली बॉय 1-2-3 बार आप इस प्रकार से याद करोगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को किसको? गली बॉय को। अच्छा, यहाँ अपन देखिए सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला वो है रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह किस फिल्म? देखिए वो भी गली बॉय फिल्म है, गली बॉय फिल्म में जो अच्छा रोल निभाया था, गली बॉय फिल्म के लिए रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी हीरोइनी की बात करें, अभिनेत्री में जो पुरस्कार मिला है वो आलिया भट्ट। कौन सी हीरोइनी को मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। और वो भी किस फिल्म से संबंधित? गली बॉय। तो देखिए फिल्म भी गली बॉय को मिला है और अभिनेता कौन? रणवीर सिंह, गली बॉय, अभिनेत्री आलिया भट्ट। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, फिल्म निर्देशक का जो पुरस्कार मिला है यहाँ पर जोया अख्तर को मिला है, जोया अख्तर।
किसको मिला है? जोया अख्तर को मिला है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गली बॉय, बेस्ट हीरो का रणवीर सिंह गली बॉय फिल्म का, बेस्ट जो अभिनेत्री हीरोइनी आलिया भट्ट गली बॉय, और सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक का मिला वो जोया अख्तर को मिला। इसके अलावा देखिए कुछ छोटे मोटे पुरस्कार भी इनमें मिले थे। एक मिला था लाइफ, यहाँ तक तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये रमेश सिप्पी को मिला था, रमेश सिप्पी को। और एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड, एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड गोविंदा को दिया गया है। ये किसको दिया गया है? गोविंदा को दिया गया है। तो देखिए यहाँ तक तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिल्म है, अभिनेता है, अभिनेत्री है, निर्देशक है, इनके यहाँ तक तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 की चर्चा हुई। अब अपना जो विषय होगा ऑस्कर पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार जो फिल्मों सेक्टरों में दिया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा। अगला जो अपना होगा यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। देखिए बात होगी अपनी 92वें ऑस्कर पुरस्कार, 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020। देखिए यहाँ से काफ़ी सवाल कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020, ये जो 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, ये 2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए जो प्रदान किया जाता है। तो देखिए ये जो पुरस्कार है किस सेक्टर में? 2019 की प्रदर्शित सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, या प्रदर्शित जो फिल्म होती है अच्छी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था। 92वें ऑस्कर पुरस्कारों का जो वितरण है, ये देखिए कब हुआ था वितरण? 9 फरवरी 2020 को। तो 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 अपना मुख्य विषय यही है। देखिए किस फिल्म को मिला? तो 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 मिला है, वो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार मिला है वो पैरासाइट फिल्म को मिला है। पैरासाइट फिल्म, और ये पैरासाइट फिल्म है, ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है। देखिए दक्षिण कोरियाई फिल्म है, दक्षिण कोरियाई फिल्म है, दक्षिण कोरियाई फिल्म कौन सी? पैरासाइट। देखिए यहाँ महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार किसी विदेशी भाषा की फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। कहने का मतलब ये है कि यह अंग्रेजी भाषा की फिल्मों के लिए दिया जाता है, लेकिन पहली बार गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। दक्षिण कोरियाई फिल्म है। तो यहाँ देखिए महत्वपूर्ण और क्या होगा कि ऑस्कर के इतिहास में पहली बार विदेशी भाषा की फिल्म को दिया गया है। देखिए ऑस्कर के इतिहास में, ऑस्कर के इतिहास में पहली बार विदेशी फिल्म को यह ऑस्कर अवार्ड मिला है। यानी अपन इसी चीज़ को अपन यूँ कह सकते हैं, इसी फिल्म के बारे में ये कह सकते हैं कि पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है कौन सी? पैरासाइट। पैरासाइट पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। हमेशा अंग्रेजी फिल्मों के लिए दिया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है? अंग्रेजी फिल्मों के लिए ही दिया जाता है, अंग्रेजी फिल्मों के लिए ही। परंतु अब की बार है ये दक्षिण कोरियाई फिल्म को दिया गया है, गैर अंग्रेजी फिल्म पैरासाइट को ये पुरस्कार दिया गया है। और इस फिल्म का जो देखिए निर्देशक है, कौन सी फिल्म का? पैरासाइट फिल्म का जो निर्देशक है वो कौन है? देखिए बोंग जून हो पैरासाइट फिल्म का निर्देशक है। तो बोंग जून हो को क्या? बोंग जून हो, देखिए नाम ध्यान रखिए, इसको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
का ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। किसको? बॉन्ग जून हो, जो पैरासाइट फिल्म का निर्देशक है, इसको 92वां ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इसकी देखिए पैरासाइट फिल्म की कहानी क्या है। ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले एक गरीब और अमीर व्यक्ति की इसमें कहानी है, जिसमें सामाजिक रुतबा रखने की चाहत के लिए, इसी पैरासाइट की बात कर रहा हूँ, सामाजिक रुतबा रखने की चाहत के लिए और उसके विलासीपूर्ण जीवन की ये कहानी है। तो गरीब और एक अमीर की दक्षिण कोरिया की ये कहानी है, किसमें? पैरासाइट। तो सर्वश्रेष्ठ जो पैरासाइट फिल्म का पैरासाइट को 92वां ऑस्कर पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के सेक्टर में। तो ये अपना आज का हुआ। आज दोस्तों आज की वीडियो में अब अपन इतना ही लेंगे, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट जो करंट जीके उसमें भी इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।